हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन? मैथमेटिक्स ओलंपियाड की तैयारी ठीक चल रही है? आर यू गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम माय लेसन्स? कुछ फ़ायदा हो रहा है इससे? प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स. प्लीज़ मस्ट लाइक, share and subscribe my channel. Then only it will motivate me. I will give you still more and more inputs for you. It will be helpful for you. Please do that. So this is also previous year mathematics Olympiad question, and I will just solve it and you see how I am going about. The same way you should do, you should crack any nut. How to crack that? So some steps you will follow, it will be easier. And otherwise वो पीटते रह जाओ, टूटेगा नहीं. तो टूटना चाहिए और अंदर का चीज भी बढ़िया मिलना चाहिए. सो हाउ टू क्रैक? लेट अस सी दिस. Two metallic right circular cones having their heights 4.1 centimeter and 4.3 centimeter respectively, and the radii of their bases 2.1 centimeter each, have been melted together and recast into a sphere. Find the diameter of the sphere. Options are 2.1 centimeter, 3.5 centimeter, 4.2 centimeter and 6.2 centimeter. तो अब इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज राइट सर्कुलर कोन. तो राइट सर्कुलर कोन का बेस सर्कुलर है. ये देखो भाई, मेरी सर्किल उतना सर्किल की तरह नहीं लग रहा है, बट यू थिंक इट इज सर्किल. और इसका रेडियस कितना है? 2.1 सेंटीमीटर, है ना? और ऊपर एक पॉइंट रहेगा, ये. हाँ, ये पॉइंट ऐसे तो मतलब एक सिलेंडर को आप क्या करते हो, एक तरफ सर्कुलर रहने देते हो बेस, और दूसरी ओर एक पॉइंट बना दो, एंड दैट बिकम कोन. सो दैट बिकम्स कोन. तो इसका ये आर हुआ, और हाइट क्या हुआ, इस सेंटर से निकालना पड़ेगा आपको. ये सेंटर से इसकी हाइट कितनी है? दिस इज एच. तो वॉल्यूम ऑफ दिस कोन इज इक्वल टू हाउ मच? देखो, सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच. और इसका क्या हो जाएगा, उसी में 1/3 लगा दो. तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब ये क्या है, दो मेटलिक राइट सर्कुलर कोन्स हैं, तो दोनों का अलग अलग वॉल्यूम निकालो. वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, ऑफ फर्स्ट कोन, ऑफ वन कोन, कोन वन. ठीक है. यानी V1 इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच. एच इज व्हाट? एच दिया हुआ है 4.1, पहले वाले का 4.1, दूसरे का वॉल्यूम ऑफ कोन 2, V2 इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच. टू क्या है वो, 2 ओ सॉरी 4.3. दिस इज 4.3. तो इसको 4.3 लिखो. अब ये दोनों को जोड़ दो, अब मेल्ट कर दोगे तो क्या होगा, दोनों मिल गया. अब ये सॉलिड है, ये जान लो कि ये सॉलिड है. दोनों को अब मेल्ट करके जब मिलाते हो तो V1 प्लस V2 क्या हो जाता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू H1 प्लस H2. कितना है? 4.1 प्लस 4.3. देखो ये दोनों तो कॉमन है ना, तो इसको कॉमन ले लिया, ये हो गया. तो ये क्या हो गया, 1/3 पाई आर है कितना, 2.1. तो 2.1 स्क्वायर इंटू ये कितना हो गया, 8.4. ये एक चीज आपको मालूम हो गया. अब जो स्फेयर बना, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. होता है ना, 4/3 पाई आर. आर बड़ा कर दो, पार किया, पाई आर किया, दैट्स ऑल. तो आर क्या है? आर इज रेडियस ऑफ स्फेयर. मेल्ट करने के बाद क्या हुआ, दोनों को मिक्स करके हमने एक स्फेयर बना दिया, और उसका क्या वॉल्यूम होगा ये निकाल दिया. ये हो गया आर. ठीक है. तो अब ये क्या हो गया, ये मान लो एक इक्वेशन हुआ ये, और दूसरा इक्वेशन हुआ ये.
ये दोनों बराबर होंगे। बराबर कैसे होंगे? दोनों को मेल्ट करके जब एक कर दिया तो बराबर ही होंगे ना। तो ये क्या होता है, 1/3 पाई इंटू 2.1 स्क्वायर इंटू 8.4 इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यू। देखो पाई कट जाएगा, 3 कट जाएगा, ठीक है। तो अब बचा क्या, r क्यू, 4r क्यू उधर है, 4 इधर ले आओ। तो r क्यू इज इक्वल टू 2.1 स्क्वायर इंटू, इसमें भी 2.1 निकाल दो, 2.1 इंटू क्या होगा, 4 हो जाएगा। और ये 4 नीचे आ जाएगा, तो ये 4 और 4 कट गया, यानी 2.1 का होल क्यूब हो गया। तो आर का वैल्यू क्या होगा, 2.1 सेंटीमीटर। स्क्वायर का क्या होगा रेडियस, 2.1 सेंटीमीटर। तो विच आंसर इज ट्रू, दिस वन ए। ठीक है। इट वॉज वेरी सिंपल, यू कुड डू इट, नो। Now another question. The sides of a triangular field are 90 meter, 120 meter and 150 meter. Find the cost of leveling the field at the rate of rupees 1.2 per square meter. Options are 4,760, 5,140, 8,540 and 6,480. देखो इस तरह का जब क्वेश्चन हो तो सबसे पहले चेक करना चाहिए कि ये जो ट्रायंगल है और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका हम एरिया निकालेंगे कैसे। हो सकता है ये राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो उसके लिए क्या करेंगे। अब मान लो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो कैसा डायग्राम होगा, ऐसा होगा। तो इसको पहले देखो कि राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। सबसे बड़ा जो है 150 है, तो मान लो ये 150 है, और उसके बाद है 120 और फिर है 90। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा तो बहुत ईजी है ना। फिर तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। अब बेस और हाइट हमें मालूम है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें पता करना है कि वेदर इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। तो हमें देखो कि अगर हाइपोटेनस है तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होना चाहिए। तो हम निकालते हैं, 90 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर क्या होता है। 90 स्क्वायर, 9 स्क्वायर क्या होता है, 81, 100 प्लस 12 स्क्वायर कितना होगा, 144, 00। अब इन दोनों को ऐड कर दो, क्या होगा, 0, 0, 2 तो है ही, और ये 4, 1, 5, 4 और 8, 12, और हाथ मेरा 1, 1, 1, 2, 225, 00। तो क्या हो गया, 225 किसका स्क्वायर है। ये आप लिख सकते हो 15 और उस पर एक जीरो, तो 150 का स्क्वायर। तो इट इज fulfilling that formula of this right angle triangle कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है, देन इट इज इजी फॉर गेटिंग द एरिया। अब क्या दिक्कत है, 1/2 बेस 120, किसी को भी बेस मानो, उसको मानो चाहे इसको मानो, इंटू 90। तो ये हो जाएगा 60, 6 9 जा 54, 5400 मीटर स्क्वायर। हाँ। अब 1.2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, ये 5400 तो एरिया है, और पर स्क्वायर मीटर 1.2 है। सॉरी यार, इसे लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। ये होगा 5412 से मल्टीप्लाई करना, मान लो 1.2,
तो पहले 0 0 2 और फिर 5400, 6480, तो हाउ मच इट इज? 6480, इतना लगेगा। कौन सा है ऑप्शन? दिस इज डी। सो इट वॉज इजियर। तो प्रैक्टिस करो, इजीली यू कैन डू ऑल दैट। हाउ वाज दिस? प्लीज मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, like, subscribe and share. It will help me to make more and more lesson for you. Thank you very much.